हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर वंस अगेन। हम आज देखेंगे यूनिट 1 को, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। बिल्कुल फर्स्ट यूनिट है। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग। एक बहुत शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का ये शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँगी आपके इस बार के एग्ज़ाम के लिए। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन आपको दिखाई दे ही रहा है, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग है उनमें सबसे पहला आप देखोगे पैडागोगी। पैडागोगी टीचिंग क्या होती है? पैडागोगी का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक लेवल की। जैसे जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनको आप किस तरीके से पढ़ाते हो, उन बच्चों को कुछ नहीं पता होता, उनको आप ABCD बेसिक, मतलब बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा क्यों मैम ये क्यों होता है, सामने से कोई क्वेश्चन नहीं होता, आपको रट्टा लगवाना होता है, क्रैमिंग करवानी होती है, रूट लर्निंग होती है बच्चों को जीरो से। तो पैडागोगी हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसका मतलब होता है, जिसमें आप बताते हो कि इसको लर्न करो, मतलब रूट लर्निंग, क्रैमिंग कराना, बच्चों से रट्टा लगवाया जाता है पैडागोगी के अंदर। ये आप फ़ोटो देख सकते हो मेरी PDF में पैडागोगी का। जैसे बच्चों को सिखा दिया जाता है A लिखो, B लिखो, C लिखो, मतलब उन्हें लर्न करवाया जाता है। वन लिखो, 2 लिखो, 2 2 जा 4 होता है। ये क्यों होता है, यहाँ पे कोई सवाल नहीं होता, यहाँ पे बस आपको लर्न करना है, तो मतलब करना है। इसको हर्बर्ट ने दिया था, ये याद करना है। हर्बर्ट, इस चीज़ को याद करने की एक ट्रिक भी बता देती हूँ। हर्बर्ट क्या होता है, बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हर बात आपको बोल दी जाती है, हर बात लर्न करो। तो हर्बर्ट हर बात लर्न करनी होती है, ठीक है। इसके आगे एंड्रागोगी जो है वो नॉवेल्स ने दिया था। एंड्रागोगी क्या होता है, ये थोड़े बड़े बच्चे होते हैं। जैसे आपको याद होगा 12 13 14 साल की उम्र में आपको थोड़ी नॉलेज आ जाती है, आप चीज़ों को समझने जानने लग जाते हो। तो इस एज में जब आपके अंदर थोड़ी अकल आ जाती है तो आप लड़ भी सकते हो। मतलब लड़ना मतलब इन द सेंस कि आप काउंटर क्वेश्चन करते हो अपने टीचर से कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, एट्सेट्रा, ठीक है। तो वो एंड्रागोगी हुआ, जिसमें टीचर और स्टूडेंट जो होता है उनका रिलेशन दो तरफा होता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, वो एंड्रागोगी है, ठीक है ना। जिसमें दोनों का आपस में रिश्ता होता है। टीचर से काउंटर क्वेश्चन किया जाता है कि ऐसा क्यों होता है, हम क्यों मान लें 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना, निकाल के दिखाना, ये सब चीज़ें। इसके बाद आप ह्यूट्रागोगी देखोगे, इसको बिल फोर्ड ने दिया था। एंड्रागोगी नॉवेल्स ने दिया था, ह्यूट्रागोगी बिल फोर्ड ने दिया था। ये वाला बड़े लेवल का है। अब आपको खुद ही समझ आ गया होगा ह्यूट्रागोगी क्या है। बड़े बड़े बच्चे दिख रहे हैं, जैसे जो PhD करते हैं, उन बच्चों को टीचर की गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। वो बच्चे खुद से ही अपनी प्रेजेंटेशन करना, खुद से ही अपना रिसर्च करना, और बहुत हल्की फुल्की अपने जो गाइडेंस देने वाले अपने प्रोफेसर्स होते हैं उनसे पूछते हैं, है ना। तो वो ह्यूट्रागोगी हो गया, ये बिल फोर्ड ने दिया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। जो मैंने पहले पढ़ाया सेम लेवल्स ऑफ टीचिंग भी है। मेमोरी लेवल, ऑथोरिटेरियन, ऑटोक्रेटिक, हर्बर्ट। जैसे हमने देखा था छोटे बच्चे होते हैं, उनको हर चीज़ जो है लर्न करवाई जाती है कि ये ऐसा ही होता है, इसमें ये नहीं होता कि ये क्यों होता है, ठीक है ना। बच्चों को समझाना पड़ता है, तो हर बात लर्न करनी पड़ती है। हर्बर्ट सेम मेमोरी लेवल है, इसलिए ऑथोरिटेरियन भी कहा जाता है, क्योंकि टीचर की तानाशाही चलती है, वो कहता है ये करना है तो करना है। ऑटोक्रेटिक होता है। फिर उसके बाद होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको हम डेमोक्रेटिक भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम वही, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं स्कूल में तो वो खुद से ही काउंटर क्वेश्चन करने लग जाते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक हो गया। जिसमें बच्चे और टीचर जो हैं वो डेमोक्रेटिक नज़रिया रखते हैं, मतलब कि टीचर काउंटर क्वेश्चन कर सकता है, बच्चा काउंटर क्वेश्चन कर सकता है, दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसे ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं। इसको दिया था मॉरिसन ने। जैसे पहले हमने नॉवेल्स देखा था, यहाँ पर मॉरिसन याद रखना है, मॉरिसन। इससे हम समझ सकते हैं मॉरिसन इज़ अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ मेरा बेटा समझता है। मॉरिसन अंडरस्टैंडिंग, मॉरिसन इज़ अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन, ठीक है। याद करने का तरीका ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है। बच्चे खुद से मोटिवेशन लेते हैं कि मुझे पास होना है यार, इसलिए मुझे पढ़ना है। देखा होगा 8वीं 9वीं तो 8th 9th में तो हम खुद ही सोचने लग जाते हैं यार मुझे पास होना है इसलिए पढ़ना है, वरना मम्मी पापा पीटेंगे, है ना। तो वो खुद से ही मोटिवेशन आता है पढ़ने का इस एज पे आके। इसके बाद है रिफ्लेक्टिव होता है लार्जेस्ट फेयर एटीट्यूड,
मतलब फ्री लाजेस फेयर तो आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा हुआ है कि मार्केट में फ्री छोड़ देना, कस्टमर्स को, बायर्स को, सेलर्स को, सेम रिफ्लेक्टिव है, फ्री छोड़ देना, बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है। ये एज होती है पीएचडी वाली, जिसमें बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है, हाँ बेटा तुम्हें जो करना है वो करो। ये हंट ने दिया था, इसमें बच्चे सेल्फ डिटरमाइंड होते हैं, ठीक है, खुद से करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। ये ऑटोनॉमस होता है, यहाँ से क्वेश्चन वैसे आता है इसलिए देख लेते हैं। ऑटोनॉमस मतलब कि आपने देखा होगा 0 से 2 साल की जो आपकी एज होती है, इसमें स्कूल नहीं सिखाता, इसमें घर, हमारी सोसाइटी, हमारा एनवायरनमेंट हमें सिखाता है। तो यहाँ पर बच्चा थप्पड़ मारना थप्पड़ नहीं, आई मीन कलर की पहचान करना, एक दूसरे के प्रति मतलब कैसे बात करते हैं, हैंडशेक करना, ये सब चीज़ें जो होती है आपके समाज, आपके माहौल, आपके पेरेंट्स से वो सीख लेता है। चलना फिरना, ये सब चीज़ें बच्चा, मुंह में उंगली डालना, पानी कैसे पीना है, ये सब चीज़ें बच्चा खुद ही सीखता है। तो ये ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल होता है जो नेचुरल लर्निंग का होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये पीडीएफ बहुत बड़ा बनाया, लेकिन मैं धीरे धीरे आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊँगी। आप पीडीएफ वगैरह के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और हमारी क्लासेस के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको गाइड करने के लिए यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ, आप कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे पर्सनली आके, टेलीग्राम पे भी। थैंक यू सो मच। मस्ट ज्वाइन अवर क्लासेस, अदरवाइज मस्ट ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल। हिंदी लिटरेचर हो, चाहे आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो, चाहे पेपर 1 हो, किसी भी बच्चे का, चाहे वो संस्कृत का बच्चा हो, हिंदी का, इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का, कोई भी बच्चा हो, उसके लिए पेपर 1 में हम आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।